हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। लेट्स बिगिन। लाइंस एंड एंगल से एक्सरसाइज 5.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि ऐसा एंगल बताइए जो इक्वल हो और एक दूसरे के क्या हो, कम्प्लीमेंट हो। ठीक है, यानी एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री भी हो और इक्वल भी हो। ओके, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि एक ऐसा एंगल जो, तो हमें एंगल पता नहीं है तो हम मान लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स। तो एंगल कौन सा है, एक्स है। तो सप्लीमेंट होने का क्या, सॉरी कम्प्लीमेंट होने का क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दोनों एंगल को प्लस करने पे ये 90 होगा। ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, तो दोनों एंगल जब सेम है तो एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल भी तो एक्स ही होगा। ठीक है, दोनों को प्लस करने पे 90 आना चाहिए, ये सप्लीमेंट होने का कंडीशन है। तो इसको सॉल्व कीजिए, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 90। एक्स को यहीं रहने दे, 2 कहाँ चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन किस तरफ हो जाएगा, डिवाइड। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल हमारा जो कंप्लीमेंट है एक दूसरे का, तो द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। इसमें भी पूछ रहा है आपसे कि ऐसा एंगल फाइंड कीजिए जो एक दूसरे के इक्वल भी हो और एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी हो, मतलब यहाँ सप्लीमेंट भी हो और इक्वल भी हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या आपसे पूछ रहा था कि दो एंगल हो जो एक दूसरे के इक्वल हो और सप्लीमेंट भी हो। ठीक है, तो हमें एंगल नहीं पता तो लेट द एंगल भी एक्स। एक्स माने सप्लीमेंट होने का कंडीशन दोनों एंगल को प्लस करने पे 180 आना चाहिए, ये हमें पता है। तो दोनों एंगल मतलब दो एंगल दोनों सेम है तो एक एक्स है दूसरा भी एक्स इज इक्वल टू 180 होगा। फिर दोनों को प्लस कीजिए, एक्स एक्स 2x 180, एक्स को यहीं रखे 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 180 2 को डिवाइड करेंगे 90। इट मीन्स हमारा एक्स कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, द एंगल विच इज सप्लीमेंट टू ईच अदर वो क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री होगा। यानी दोनों एंगल हमारा क्या हो जाएगा, दोनों एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आपका एक फिगर दिया हुआ जिसमें 1 एंड 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो इफ 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स रिमेन सप्लीमेंट्री। ठीक है, बोल रहा है कि आपको बताना है कि अगर एंगल 1 हमारा डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है तो एंगल 2 हमारा क्या होगा जब वो सप्लीमेंट्री जो है एंगल जो है हमारा सेम रहे, यानी वो ये जो कंडीशन है हमारा सप्लीमेंट्री का वो स्टिल रिमेन सेम, मतलब वो हमें वो चेंज ना हो। तो सप्लीमेंट्री होने के लिए कंडीशन क्या है, दोनों एंगल का सम करने पे हमारा 180 आएगा, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री होने का कंडीशन है। ठीक है, इट मीन्स अगर 1 हमारा डिक्रीज करेगा तो 2 क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, चलिए बनाते हैं। देखिए इसमें आपसे क्या कहा है कि दो एंगल है, ये फिगर हमारा दिया हुआ है बुक में, दो फिगर है, एक एंगल 1 है एक एंगल 2 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री होने की कंडीशन है दोनों को प्लस करने पे 180 होगा। ये कंडीशन है सप्लीमेंट्री होने का, ये हमें पता है दोनों कंडीशन, तो ये 180 होगा। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे 180 होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ तो हमें मेजरमेंट पता नहीं है कि एंगल 1 कितना है एंगल 2 कितना है, तो अगर हम मान लेते हैं कि एंगल 1 हमारा 60 डिग्री है और एंगल 2 हमारा 180 डिग्री 120 डिग्री है, दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है 180। इट मीन्स ये दोनों एंगल जो एक दूसरे के सप्लीमेंट है, इसलिए क्योंकि दोनों को प्लस करने पे 180 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी हमारा देखिए दोनों को प्लस कर रहे हैं हम लोग तो 180 आ रहा है। अगर हम लोग इसमें 60 में से 10 माइनस करें, यानी वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 को अगर डिक्रीज करेंगे तो 2 का जो एंगल 2 है हमारा क्या होगा, लेकिन ये जो 180 जो हमारा है वो सेम रहे। ठीक है, 180 चेंज नहीं कर सकते, तो इस एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो एंगल 2 में क्या फर्क आएगा, तो देखिए 10 डिग्री अगर डिक्रीज करें तो ये 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए 180 में से 50 अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 130। इट मीन्स हमारा एंगल 2 कितना होना चाहिए 130 होना चाहिए। 130 कब होगा, पहले तो था 120, 130 इसका मतलब कि 10 डिग्री हमने इसमें प्लस किया। तो आप देख रहे हैं पहले एंगल में हमने एंगल 1 में 10 डिग्री माइनस किया, तो एंगल 2 में हमें 10 डिग्री प्लस करना हुआ ताकि ये आपका सप्लीमेंट्री बना रहे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, देखिए देखिए 60 में से 20 को माइनस किया गया, अगर हम लोग इसको डिक्रीज कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं 20 डिग्री घटा रहे हैं और यहाँ हमें चाहिए 180, तो देखिए इसमें से 60 में से 20 माइनस होगा तो हमारा आएगा 40, अब 180 में से 40 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 140। ठीक है, इट मीन्स हमारा एंगल 2 जो होना चाहिए वो होना चाहिए 140 होना चाहिए ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से 60 में से 20 अगर हम माइनस करें, यानी कि पहले वाले में से 20 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो दूसरे वाले में 20 डिग्री प्लस करना होगा। कहने का मतलब है कि जितना हम माइनस करते जाएंगे उतना ही दूसरे वाले में प्लस करना होगा, तभी ये हमारा मेंटेन रहेगा। यानी एंगल 1 में से जितना माइनस करेंगे जितना उसको डिक्रीज करेंगे एंगल 2 को उतना ही इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 will increase with the same measure, ठीक है ना, as the decrease in angle 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हमारा वैसे ही इंक्रीज होगा उसी मेजरमेंट में जिस मेजरमेंट में हम 1 को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को पूरा क्लियर हुआ होगा, इसको चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर ले। ओके फाइन।